भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी ऐप भी प्ले स्टोर पर आ चुकी है जिसका नाम है ए बी कंपटीशन क्लासेस। सभी लोग अभी डाउनलोड करिए ए बी कंपटीशन क्लासेस और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे आपका रेलवे हो, NPCIL हो, DMRC हो, DRDO हो, सभी प्रकार की क्लासेस की सुविधाएं तथा टेस्ट सीरीज की सुविधाएं हमारे प्ले स्टोर के ऐप ए बी कंपटीशन क्लासेस तथा हमारे यूट्यूब चैनल फिटर नॉलेज बाई अरुण सर पर उपलब्ध करा दी गई हैं। पीछे के पार्ट में हमने सेफ्टी से शुरुआत की थी। सेफ्टी में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा की जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने वीडियो की शुरुआत इस फिगर से की थी कि किस प्रकार से हमें कंपनी में रहना चाहिए। उसके बाद हमने वर्कशॉप में जो सामान्य सुरक्षाएं होती हैं जैसे कि जनरल सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा की बात की थी पीछे के वीडियो में। उसके बाद सॉफ्ट स्किल क्या होता है, सॉफ्ट स्किल को देखने के बाद हमने PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जाना था और विभिन्न प्रकार के फिगर देखे थे। और आपसे ये इस फिगरों से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ के भी प्रश्नों की हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने फर्स्ट एड के बारे में जाना। फर्स्ट एड में जो प्रमुख पॉइंट पूछा जाता है, फर्स्ट एड ऑफ ABC के बारे में हमने देखा। ABC जैसे ही ख़त्म हुआ हमने CPR पद्धति के बारे में थोड़ा सा जाना और उसके बाद हमने गोल्डन आवर्स की जानकारी ली थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो शुरू करने वाले हैं 5 यस के बारे में शुरू करने वाले हैं। 5 यस यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि जो सेफ्टी से रिलेटेड यह भी एक प्रथम और अनिवार्य टॉपिक होता है 5 यस। 5 यस से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 यस जो शब्द लिया गया है किस देश से लिया गया है। तो यह बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। 5 यस जो है एक जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? एक जापानी शब्द है। सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है 5 यस कहाँ से लिया गया है। 5 यस जो है जापान से लिया गया है। जो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो हमारे वर्कशॉप होते हैं में वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, यानी कि जो वस्तु हम जहाँ से उठाते हैं वहीं पर रख दें या फिर कोई वस्तु जहाँ से ली गई है, जहाँ से आप लिए हैं या फिर उठाए हैं वहीं पर रख दें। यही एक तरह से छोटे भाषा में हम समझ सकते हैं। यही 5 यस होता है, यानी कि इन पाँचों यस का मतलब अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यशाला फर्श में रख रखाव के क्या फ़ायदे होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ए शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। इससे क्या होगा? आपकी उत्पादकता में सुधार होगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? सुधार होगा। प्रचालकों के कार्य क्षमता में सुधार होगी। अन्य सहायक कार्य जैसे भरना, जो कार्य चल रहा है उनको स्थानांतरित करना और तैयार माल इत्यादि में क्या होगा? सुधार होगा। व्यर्थ सामग्री में कटौती होगी। उसके बाद निर्माण प्रक्रिया में अच्छा नियंत्रण आएगा। सही समय और सूचना, जिससे कार्यशाला फर्श के निरीक्षकों को उनके उत्पादन कार्यभारों के कर्तव्यों में सहायता दी जा सकेगी। मशीन और औजारों पर अच्छे दृष्टिपात के कारण समय की बचत होगी। कार्य की प्रगति की सूचिका पर अच्छे नियंत्रण, जिससे समय सारणी के प्रदर्शन में क्या और कहां पर क्या सुधार किया जाए इसके बारे में पता चल सकेगा। यानी कुल मिला कर आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है 5 यस से, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 यस कॉन्सेप्ट, यानी कि 5 यस की अवधारणा क्या है। तो कार्य के स्थान और संगठन के लिए 5 यस एक क्या है? देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, जापान की कार्य प्रणाली है। जापानी में इसका अर्थ क्या होता है? सेरी होता है, सिटान होता है, सीसो होता है, सिकेस्तु होता है, सुके होता है, सित्सुके होता है। यानी कि आपको याद रखना है इन 5 यस में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। 5 यस में तीसरा यस क्या बताता है, 5 यस में दूसरा यस क्या बताता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक करके। 3 बात को आपको याद रखना है। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका सेरी होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा सिटान होता है। तीसरा सीसो होता है। चौथा सिकेस्तु है और आपका अंतिम सित के सुके है।
यानी कि आपको एक एक बात महत्वपूर्ण ढंग से याद रखनी होगी। यानी कि ये जो सारे शब्द हैं इस साइड वाले, ये क्या है, जापानी है। इन्हीं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, साल्ट बोलते हैं, सेड बोलते हैं, साइन बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, सस्टेन बोलते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया 5 यस में तीसरा जो यस है यानी कि थर्ड यस से आप क्या समझते हैं, तो थर्ड यस क्या हो जाएगा, थर्ड यस का तात्पर्य सीसो होता है, यानी कि साइन होता है। इसका मतलब कि क्लीन करना यानी कि साफ सफाई करना इसका मतलब हो जाएगा। एक एक महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो आपको क्या करनी चाहिए, बिल्कुल ही याद करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं एक एक का मतलब क्या हो जाएगा। सबसे पहला यस है जो यानी कि सेरी यानी कि शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट का तात्पर्य होता है छांटना, यानी कि इसका उद्देश्य वर्कशॉप में अनवांटेड जो वस्तुएं हैं, अनचाही वस्तुओं को छांट देना, जैसे हमारा चिप्स हुए, बुरादे हुए, उनको छांट कर क्या करना, अलग करना, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं को हटा देना। यानी कि जापानी शब्द सेरी और अंग्रेजी के शब्द शॉर्ट का तात्पर्य क्या हो जाता है, छांटना, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं को हटा देना। और दूसरा हमारा है सीट ऑन, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सेट कर रहे हैं, यानी कि इसका तात्पर्य हो गया सेट इन ऑर्डर, यानी कि इसका उद्देश्य वर्कशॉप में वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, या फिर जहाँ से कोई वस्तु हम उठाए हैं वहीं पर ले जाके रख दें, तो यह क्या हो जाएगा, या इसका मतलब कि सेट हो गई हैं वो वस्तुएं, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेट इन ऑर्डर बोल सकते हैं, यानी कि क्रम से व्यवस्थित करना, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना, यानी कि जो सामान हम जहां से उठाए हैं वहीं पर हमें क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। फिर हमारा तीसरा है सीसो, यानी कि साइन का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि शीशों से ये यानी कि स्वच्छता, यानी कि साइन में क्या होता है, स्वच्छता होना है, यानी कि इसका उद्देश्य यह हो गया कि वर्कशॉप को क्लीन यानी कि स्वच्छ रखना होता है, यानी कि साफ सफाई हमेशा वर्कशॉप में बनी रहनी चाहिए, यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। चौथा है हमारा सीकेस्तु, यानी कि स्टैंडर्डाइज। इसका तात्पर्य यह हो गया कि इसका उद्देश्य पहला जो है यानी कि तीसरा जो यस है उसको सही से लागू करना होता है, यानी कि साफ सफाई करने के बाद सभी वस्तुओं को क्रम से हम रख देंगे तो ही हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है। चौथा है शित्सुके, यानी कि जिसे हम सस्टेन बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है वर्कशॉप में सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि या फिर डिसिप्लिन बोल सकते हैं, यानी कि अनुशासन बनाए रखना चाहिए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। यही हमारा 5 यस होता है। यही पांचों यस का हमने एक एक क्रम में आपको मतलब बता दिया। पहला यस का तात्पर्य क्या था, शॉर्ट, यानी कि चीज़ों को छांटना था। दूसरा था सुव्यवस्थित ढंग से जहाँ से जो सामान उठाएं वहाँ पर रख दें। तीसरे यस का मतलब था क्लीन, यानी स्वच्छता को बनाए रखना। और चौथा स्टैंडर्डाइज का मतलब था ना कि साफ सफाई करके यानी स्वच्छता को बनाए रखते हुए सभी वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में रखना। और पांचवें का तात्पर्य था सेल्फ डिसिप्लिन या फिर डिसिप्लिन, यानी स्वयं अनुशासित में रहें तथा सभी वर्कशॉप के कर्मचारी भी अनुशासन को बनाए रखें। यह हमारा 5 यस था। यहाँ से आपको किसी भी यस का मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए आप इतनी बातों को जरूर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब आइए हम एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। INOUE, यानी कि आपको इतनी बातें याद रखनी होगी। क्या रखनी होगी, INOUE। देखिए शुरू के जो है यस सी सब में मैच कर रहे हैं। 5 यस है तो शुरू के मैच करेंगे, लेकिन अंतिम के अक्षर में भिन्नता होती है। यानी कि अंतिम अक्षर में आपको, क्योंकि ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं देनी हैं, तो अंतिम अक्षर मान लीजिए आपका आई आ गया तो यानी कि पहला यस है, यन आ गया तो यानी कि दूसरा है, यू आ गया लास्ट में तो यू देखिए, ओ आ गया लास्ट में तो तीसरा है, यू आ गया तो चौथा है, ई आ गया तो पांचवा है। अगर आप INOUE याद रखेंगे तो आप गलती करने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाएगी। इसलिए आप एक छोटे से फार्मूले को याद रखिएगा,
UE, यानी कि बिल्कुल छोटी सी है। यहाँ पर देखिए एक एक क्रम में इंग्लिश के भाषा में समझाया गया है। साट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, यही 5 यस को बताया गया है। फिर अंतिम में सस्टेन को बताया गया है। तो यह भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आइए हम देखते हैं एक एक चीज़ें को, जो जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं बातों को हम याद रखेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, बेकार सामग्री का निपटान, यानी कि डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, यानी कि जो हमारे बेकार सामग्री हैं उनका निपटान हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे सबसे पहले परिभाषा दी गई है, बेकार सामग्री क्या होता है, यानी कि औद्योगिक सामग्री का अर्थ है जो सामग्री उद्योग से निकलती है, जो फैक्ट्रियों से, मिलों या खाद्यान्नों से निकलती है, जो खराब सामग्रियां निकलती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। अब इसकी सूची क्या है, बेकार सामग्री की सूची में कॉटन सामग्री हो गई, अलग अलग धातुओं के चिप्स हो गए, विभिन्न प्रकार के यह हो सकते हैं, जैसे तरल सामग्रियां हो गई, लुब्रिकेंट हो सकते हैं, कूलेंट हो सकते हैं, अन्य कचरा जैसे इलेक्ट्रिकल गैस इत्यादि हो सकते हैं। यानी कि ये सभी कैसे हैं, इंडस्ट्रियल वाले एक कचरे हैं। अब दूसरा है आपका बेकार सामग्री के निपटाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो हमारी बेकार सामग्री निकल रही है उनको हम किन किन तरीक़ों से निपटा सकते हैं। पहला है हमारा रिसाइकलिंग। क्या है रिसाइकलिंग, यह सामग्री को निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, यह महंगा नहीं है और आप यह आसानी से कर सकते हैं। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। यानी कि रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, रिसाइकिल अगर हम कर दें, यानी कि पुनः जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उसको उसमें उसको उपयोग हेतु बना देते हैं, वही हमारा क्या होगा, रिसाइकलिंग कहलाएगा। यानी बेकार सामग्री को निपटाने का एक तरीका आपका क्या हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है, कंपोस्टिंग। यह एक प्राकृतिक विधि है जिससे कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। सामग्री निपटान की इस विधि में सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। यानी कि कंपोस्टिंग क्या करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके रूप में तोड़ देंगे, बाद में इसका इस्तेमाल खाद के रूप में कर लिया जाएगा। उसके बाद हमारा है लैंडफिल्स, यानी कि इस विधि में एक बड़ी जगह पर ज़मीन पर खोद कर उसी में सारी सामग्री भर दी जाती है। यानी कि लैंड में क्या करेंगे, जमीन के अंदर बड़ा सा गड्ढा खन के उसी के अंदर दबा देंगे। सब क्या चल रहा है, हमारा बेकार जो वेस्टेज मटेरियल है उनको कैसे निपटाया जाए। उसके बाद है बेकार सामग्री को जला देना, यानी बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं या फिर आप लैंडफिल को स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है, तो आप अपने घर में उत्पन्न कचरे को जला सकते हैं। कचरे को उच्च तापमान पर नियंत्रण ढंग से जलाना, जिससे वाष्प और राख बने, यह कि एक कचरे को खत्म करने की मान्य पद्धति है। यानी कि बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेंगे, जला देंगे। ठीक, अब क्या है, बेकार सामग्री के निपटाने से लाभ क्या होगा, है तो बिल्कुल आसान सी बात है। कार्यशाला बिल्कुल साफ रहेगी, अगर उसमें कचरा नहीं रहेगा तो साफ ही रहेगी। स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आर्थिक दक्षता में वृद्धि होगी, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव में क्या होगी, एक कमी होगी। उसके बाद हमारा एक और है विधि भस्मीकरण। क्या है, भस्मीकरण में क्या करते हैं, यहाँ कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया है, जिससे यह अदहनशील राख, धुआं और उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह उष्मा आदि को पर्यावरण से मुक्त करता है। यह अपशिष्ट का आयतन 90% कम कर देता है। कभी कभी इसका उपयोग विद्युत पावर उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह भी एक फिर अगला है पुनः उपयोगी विधि। पुनः उपयोगी विधि में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को पुनः उपयोग करने के लायक बना दिया जाएगा कि उसका हम पुनः उपयोग कर सकें। यह इतने प्रकार थे जो विधियाँ थीं, जो हमारे वेस्टेज मटेरियल थे उनको इन प्रकार से हम निपटा सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड क्या होना चाहिए। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार।
कलर कोड फॉर द बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रेशन गिवन इन टेबल फर्स्ट, यानी कि कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड आपके टेबल फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है। आइए हम एक एक क्रम करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कागज़ के लिए ब्लू रंग के डस्टबिन का मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, वो कचरे को बांटने के कूड़ेदान का हमारा जो कलर कोड होगा वह क्या होगा, कागज़ के लिए ब्लू होगा, प्लास्टिक के लिए पीला होता है, यानी कि हमारे जो धातु हैं मेटल्स हैं उनके लिए लाल होता है, हमारा कांच के लिए हरा होता है, खाद्य सामग्री के लिए काला होता है तथा अन्य के लिए क्या होता है हमारा स्काई ब्लू होता है। इतने कलर कोड आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए, यानी कि आपको कागज़ के लिए जैसे ब्लू हो गया, प्लास्टिक के लिए पीला, धातु के लिए लाल, कांच के लिए हरा, खाद्य सामग्री के लिए काला, अन्य के लिए स्काई ब्लू होना चाहिए। यह तो बिल्कुल आपको कंठस्थ ही होना चाहिए। एक एक बात आइए हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं। प से क्या होता है प्लास्टिक और प से क्या होता है पीला, यानी कि प से प्लास्टिक हो गया, प से पीला। आपको एक याद हो गया धातु मेटल, मेटल से क्या होता है खतरा होता है, खतरे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है लाल होता है। इस प्रकार से आप धातु का भी याद रख सकते हैं, लाल होता है। उसके बाद जी से क्या होता है, जी से हमारा ग्लास होता है और जी से हमारा क्या होता है ग्रीन, यानी कि हरा होता है। जिस प्रकार से प्लास्टिक के लिए पीला हो गया उसी प्रकार से ग्लास के लिए यानी कि ग्रीन हो गया, यानी कि ग्लास के लिए ग्रीन, और धातु के लिए हमने आपको लाल बता दिया क्योंकि धातु से खतरा हो सकती है। खाद्य सामग्री यानी भोजन के लिए भोजन हमारा मान लीजिए काला होता है, यानी कि इस प्रकार से आपका जब चार याद हो जाएंगे तो पहला हमारा जो कागज होता है ब्लू होता है और अन्य हमारा स्काई ब्लू होता है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि प से क्या हो गया प्लास्टिक, प से पीला हो गया, जी से ग्लास यानी कि ग्रीन हो गया, भोजन हमारा कैसा हो गया काला हो गया, और उसके बाद हमारा धातुओं से खतरा होता है तो लाल हो गया। अब आपके मुख्यतः दो बचे, पहला क्या था आपका कागज, कागज क्या हो गया ब्लू हो गया और अन्य सामग्री के लिए स्काई ब्लू हो गया। इस प्रकार से आप कलर कोड को भी बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है कौन सा होने वाला है, व्यावसायिक खतरों के प्रकार दिया गया है, यानी कि जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, शारीरिक खतरा हो सकता है, केमिकल खतरा हो सकता है, जीव विज्ञान संबंधी खतरा, शारीरिक विज्ञान संबंधी खतरा, ये सभी खतराओं के प्रकार दिए गए हैं। मैकेनिकल खतरा, इलेक्ट्रिकल खतरा, मनोवैज्ञानिक खतरा, श्रम दक्षता संबंधी खतरा। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं। आइए हम अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा सेफ्टी साइन, यानी कि जो हमारे सुरक्षा चिन्ह होते हैं, यहाँ से बार बार आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में या फिर सीबीटी की परीक्षा में आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आइए हम देखते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या है। सबसे पहला है हमारा अनिवार्य चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी साइन हम जिसे बोलते हैं। क्या है अनिवार्य चिन्ह, जिसे हम क्या बोलेंगे मैंडेटरी साइन बोलेंगे, यानी कि अनिवार्य चिन्हों का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए रुकिए, रास्ता दीजिए, सीमा, निषेध, पार्किंग नहीं अनिवार्य चिन्ह हैं। यानी कि इतने जो हैं रास्ता दीजिए, रुकिए, निषेध है, पार्किंग नहीं करना है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर त्रिभुज का सिंबल बना हुआ है, स्टॉप है, लेकिन यह बात रखिएगा याद रखिएगा दूसरा हमारा गिववे का सिंबल बना हुआ है। लेकिन अगर आप सीबीटी दे रहे हैं यानी कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, कौन से छात्र हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो आप यह सिंबल बिल्कुल इसी तरह अपने परीक्षा में टिक करिएगा। यानी कि स्टॉप का सिंबल त्रिभुज होता है और यह जो आपको षष्ठभुज दिखाई दे रहा है वह गिववे का सिंबल है, लेकिन यह दोनों सिंबल गलत दिया हुआ है, यह उल्टा होता है। यह वाला क्या होता है
स्टाफ होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारा स्टाफ होता है, यह हमारा क्या होता है, गिव वे होता है। क्या होता है, गिव वे, यानी कि रास्ता दें। यह बात आप याद रखिएगा। अगर आप CBT फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन या कहीं भी दे रहे हैं ITI या प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो आप इसे क्या क्लिक करेंगे, पहला वाला स्टाफ हो जाएगा, दूसरा वाला गिव वे हो जाएगा। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम, इसरो, भाभा, NPCIL आदि की परीक्षाएं दे रहे हैं तो पहला वाला हमारा गिव वे का सिंबल है, दूसरा वाला हमारा स्टाफ का सिंबल है। यह महत्वपूर्ण बात आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा है हमारा एक महत्वपूर्ण सिंबल ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको ओवरटेकिंग से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आप यहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या होता है, सतर्कता चिन्ह विशेष सुरक्षात्मक होते हैं, जैसे यह कीजिए या मत कीजिए चिन्ह पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों, बस यात्रियों, गाड़ी चालकों के लिए होते हैं, यानी कि चेतावनी दिए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन। सूचनात्मक चिन्ह सवारियों और दोपहियों वाहनों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होते हैं। उनसे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, कि सूचना पता चल जाती है किस प्रकार से है। यह देखिए जैसे फिगर नंबर 2 में दिया हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गार्डेड का सिंबल है, याद रखिएगा क्या है, गार्डेड का सिंबल है। आपको अगर ट्रेन दिखाई देती है तो अनगार्डेड का सिंबल है, या तो आपको पता ही होगा यह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यानी कि पैदल चलने वाला मार्ग है। चौथा क्या है, यह स्कूल का सिंबल है। यानी कि ये चारों महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहला वाला ध्यान से देख लीजिए, गार्डेड है। दूसरा वाला हमारा ट्रेन है अगर तो अनगार्डेड है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वाला मार्ग है। चौथा हमारा स्कूल है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दी जा रही है, सूचना दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पेट्रोल पंप इधर है, इस रास्ते आप जाएंगे तो दिल्ली, इधर से जाएंगे तो आप मुंबई ही पहुँच जाएंगे। इसलिए एक एक महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होंगी। अब आइए हम ये पुलिस साइन के कुछ सिंबल दिए गए हैं कि पुलिस सिग्नल्स किस प्रकार के होते हैं, आपकी परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं एक दिया हुआ टक्कर के कारण, कभी इसका पूछा जा सकता है आपसे टक्कर के क्या कारण हो सकते हैं। 3 कारक हो सकते हैं, सड़कें हो सकती हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, चालक यानी कि ये ड्राइवर हो सकते हैं। मानो इन तीनों कारण से टक्कर का कारण क्या हो सकता है, बन सकता है। अब आगे आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब एक एक यहाँ पर देखिए चिन्हों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में, निषेधात्मक, आवश्यक, सावधानी, सूचनात्मक। एक एक करके हम इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है निषेधात्मक। क्या है निषेधात्मक, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोहिबिशन साइन, यानी कि इसकी आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। रंग जो होगा श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होगा, यानी कि हमारी पृष्ठभूमि कैसी होगी, श्वेत होगी, यानी कि सफ़ेद होगी, उस पर काला चिन्ह बना रहेगा। इसका अर्थ क्या होगा, ऐसा नहीं करने को दर्शाता है। उदाहरण क्या है, जैसे धूम्रपान निषेध, यानी कहीं भी देखिएगा आपको अगर गोले में बना के कुछ काटा गया है, यानी कि वह निषेधात्मक चिन्ह है, यानी कि मना किया जा रहा है। तो हमारी आकृति कैसी हो गई, वृत्ताकार हो गई। हमारा इसका रंग कैसे होगा, निषेधात्मक चिन्ह का श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होगा। अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं करना है। और एक उदाहरण जो दिया गया है यह कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करना है। दूसरा है हमारा अनिवार्य चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी साइन। इसकी आकृति कैसी होती है, यह भी वृत्ताकार होती है। रंग कैसा होता है, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है, यानी कि पृष्ठभूमि हमारी कैसी होगी, नीली होगी। और हमारा चिन्ह कैसा होगा, सफ़ेद चिन्ह बना रहेगा। अर्थ क्या होता है कि क्या करना चाहिए दर्शाता है। उदाहरण हमारा हस्तरक्षक पहने, यानी कि हैंड ग्लव्स पहने। क्या है, यानी कि हैंड ग्लव्स को आपको पहनना है यह बिल्कुल ही मैंडेटरी है, एक प्रकार से अनिवार्य है। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं काम करने तो आपके लिए सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और आपके जो दस्ताने होते हैं यानी कि हैंड ग्लव्स होते हैं उनको पहनना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तीसरा हमारा है चेतावनी चिन्ह, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं,
वार्निंग साइन बोलते हैं। इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। रंग कैसा होगा? काले बॉर्डर पर चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होगी। अर्थ क्या होता है? संकट अथवा भय या फिर सावधान हो जाइए। सावधान, विद्युत आघात का भय एक उदाहरण दिया गया है। यह हमारा किसका सिंबल है? इस प्रकार से याद रखिएगा, यह हमारा इलेक्ट्रिक का सिंबल होता है, यानी कि विद्युत आघात का सिंबल होता है। यानी कि देखिए नीचे लिखा हुआ है डेंजर 415 वोल्ट का झटका आपको लग सकता है। इस प्रकार से कौन सा चिन्ह हो गया? चेतावनी चिन्ह हो गया। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब यह हो गया सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन। इसकी आकृति कैसी होगी? वर्गाकार होगी या फिर आयताकार होगी? रंग कैसा होगा? हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होगा। अर्थ क्या होगा? सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित बताता है। उसके बाद उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, या आप तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। यानी कि यह चारों जो पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आइए हम देख लेते हैं कि को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा था? निषेधात्मक। क्या देखा था? निषेधात्मक देखा था। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? मना होगा। आकृति पूछा जाता है परीक्षा में, निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। डीआरडीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि वृत्ताकार में अगर कट मार्क लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि इसका तात्पर्य हो जाएगा निषेधात्मक चिन्ह, यानी कि प्रोहिबिशन साइन हो जाएगा। उसके बाद अगर श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह बना हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि निषेधात्मक चिन्ह है, यानी कि ऐसा न करने को दर्शाता है। और ये आपका जो उदाहरण दिया हुआ है वह धूम्रपान निषेध का दिया गया है, यानी कि स्मोकिंग से मना किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। यह क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। यह क्या है? पहला वाला चित्र निषेधात्मक चिन्ह है। दूसरा हमारा है अनिवार्य चिन्ह, यानी कि आप कंपनी में जब काम करने जा रहे हैं तो आपको मैंडेटरी होता है, यानी कि हैंड ग्लव्स क्या है आपको पहनना है। इसकी भी आकृति कैसी है? वृत्ताकार है। लेकिन रंग क्या है? नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह है। आपको अनिवार्य चिन्ह में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपको सेफ्टी हेलमेट लगाना है, सेफ्टी गॉगल्स लगाना है, सेफ्टी शूज पहनना है, हैंड ग्लव्स लगाना है। सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी दिया जाता है। चेतावनी चिन्ह की जो आकृति होती है वह कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी। रंग कैसा होगा? काले बॉर्डर पर चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होगी। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, सावधान, विद्युत आघात का भय दिया गया है। चौथा है हमारा सूचना चिन्ह, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन। इसकी आकृति कैसी है? वर्गाकार अथवा आयताकार है। रंग कैसा है? हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह है। उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा का दिखाया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के आपसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वाला आप लोगों ने तो देखा ही था, स्मोकिंग आर नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग या फिर जो ज्वाला होती है यहाँ पे मना किया गया है। और दूसरा है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, यानी कि इस आग पर क्या आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तीसरा है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी कि आप यहाँ से पैदल नहीं चल सकते हैं। यह तीनों चिन्ह कैसे हैं? निषेधात्मक है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है। अगला है अब अनिवार्य चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी साइन है। अब यहाँ पर देखिए यह किसका प्रतीक चिन्ह है? ओवर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेड की सुरक्षा यानी सर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह किसके लिए है? वियर आई प्रोटेक्शन, यानी कि आंखों की सुरक्षा के लिए। यह है कानों की सुरक्षा के लिए वियर हियर प्रोटेक्शन, यानी कि यह सिर की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा, कान की सुरक्षा। अब आगे देखते हैं वियर फुट प्रोटेक्शन, यानी कि पैरों की सुरक्षा के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए। वियर रेसिप्रिकेटर, यानी कि सांस संबंधी सुरक्षा के लिए। वियर सेफ्टी हार्नेस, यानी कि सेफ्टी सुरक्षा बेल्ट के बारे में। यूज एडजस्टेबल गार्ड का यह चिन्ह है। अगला है हमारा वॉश हैंड, यानी कि हाथ को धुलें। ये सभी क्या है? मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन है यानी कि अनिवार्य चिन्ह है। एक एक चिन्ह को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे यह फिगर उठा के पूछ दिया यह क्या है? वियर रेसिप्रिकेटर का चित्र है। उसके बाद अगर मान लीजिए यह वाला सिंबल पूछ दिया तो क्या है? वियर सेफ्टी हार्नेस या बेल्ट, यानी कि सेफ्टी हार्नेस या बेल्ट पहनने के लिए कहा जा रहा है। यह यूज एडजस्टेबल गार्ड का है, या वॉशिंग हैंड का
सिंबल है। सभी क्या थे? मैंडेटरी साइन थे। अब अगला है हमारा वार्निंग साइन। कौन सा है? वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह है। पहला वाला जो है रिस्क ऑफ फायर है, दूसरा आपने देखा ही था रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, तीसरा है टॉक्सिक एक हजार्ड, चौथा है हमारा कोरेसिव सब्सटेंस, चौथा है रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। यह जो थी यह क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इसरो जो कि परीक्षा लगभग सितंबर महीने 2023 में हुई थी, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, यानी कि यह फिगर हुआ दिया था और 4 ऑप्शन थे। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि इनमें मूलतः अंतर क्या होता है। इनमें मूलतः अंतर, अगर आपको सूरज दिख रहा है तो वह लेजर बीम का सिंबल होता है, इस प्रकार से दिखता है तो आयोनाइजेशन रेडिएशन का सिंबल होता है। इसी दोनों चित्र में कन्फ्यूजन होता है, तो बस आप इतनी बात याद रखिएगा। अगर सन का इमेज दिखाई दे रहा है तो लेजर बीम का सिंबल है, और इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है तो आयोनाइजेशन रेडिएशन का सिंबल है। इसके बाद देखते हैं यह वाला जो होता है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोटक के लिए सिंबल है, या ओवरहेड हजार्ड के लिए सिंबल है, या जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर का सिंबल है। उसके बाद यह हेड लोड का सिंबल है, या फ्रैगेल रूफ का सिंबल है, और यह अंत वाला फोर्क लिफ्ट ट्रक का सिंबल है। यह जो सभी सिंबल होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि सारे सिंबलों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि सारे परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं निम्न से ही पूछे जाते हैं। एक एक करके यह हमारा सेफ्टी का दूसरा वीडियो सा था, 1 से 2 वीडियो में और में हमारी सेफ्टी की जो क्लास होगी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोग जितने भी लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।